ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य 17 अप्रैल 1969 आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन था। तो इस दिन बाबा के महावाक्य हैं, सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। बाबा प्रश्न करते हैं आने के बाद नमस्ते करके अपने बच्चों से, आपका स्नेह किससे है? कोई ने कहा बाप से, कोई ने कहा सर्विस से, और भी किससे स्नेह है? फिर बाबा पूछते हैं, तो बाबा से स्नेह है। कोई कहता है बाबा मेरा सेवाओं से है, जो आपने सेवाएं दी हैं। तो बाबा कहते हैं और भी किससे स्नेह है? सो बाप दादा से तो किस किस का स्नेह है बाबा से, या पुरुषार्थ से, या सेवाओं से? किससे स्नेह है? सोचो, चिंतन करो। बाबा जो चाहते हैं, बाबा कहते हैं बाप से स्नेह है, और स्नेह का परिचय क्या देते हैं, प्रमाण क्या देते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। वो जो पुरुषार्थ से स्नेह रखता है, बाबा कहते हैं वो ज्यादा स्नेही बच्चा है। देवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है ही। सब कहते हैं ना, हमें अपना अलौकिक ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा लगता है। सेवाएं, बहुत प्यार है सेवाओं से। जैसे ही आदेश होता है सब भाग के सेवाएं करते हैं। बाप दादा तो है ही, शुरुआत में तो क्या है, केवल बाप दादा होते हैं, फिर धीरे धीरे परिवार से, फिर सेवाओं से। लेकिन बाबा कहते हैं वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हरेक का कितना स्नेह है वो हरेक को चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। सत्युग की प्राप्ति, देव पद की प्राप्ति, बाबा कहते हैं वो तो बाद की बात है। प्रारब्ध तो बाद में होती है, लेकिन जो लक्ष्य रचते हैं और उस लक्ष्य के प्रति जो तो वो है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा भी आकर क्या करा रहे हैं, उनके स्नेह का परिचय क्या है? वो कहते हैं जब होगा दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अपना म्यूट रखो सभी। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। स्नेह के कारण, स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो। लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो? बाबा प्रश्न कर रहे हैं फिर से। स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो? अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारी कल्प की प्रारब्ध बनाता है। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना बच्चों का स्नेह है
उतना उससे बहुत अधिक बाबा कहते हैं बाप दादा का भी है। बाप सोच लो कि बाबा से आप कितना स्नेह करते हो, कितना प्यार है। हम सब ये समझते हैं कि हमारा समय बाबा से, लेकिन बाबा कहते हैं अधिक बाप दादा का भी स्नेह है। और इसीलिए बाबा कहते हैं जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। जितना स्नेह हम बाबा से करते हैं, बाबा कहते हैं उसकी रिटर्न, उसकी रिस्पॉन्ड बाबा उतना स्नेह बच्चों को देते रहते हैं। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। आज की इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो दे रहा है। बाबा कह रहे हैं लेकिन तुम्हें लेना है, और लेने की भी रस्म क्या है? अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है, क्योंकि वो है ही अव्यक्त, देने वाला अव्यक्त है। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? अव्यक्त रोज पढ़ रहे हो ना, अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी है, कैसे अव्यक्त लेन देन करनी है। तो बाबा कह पूछते हैं जो पाठ पढ़ा है वो कहाँ तक पढ़ा है, मतलब कितना स्मृति है उस पाठ की। पाठ पढ़ने का मतलब क्या है? कितना पक्का हो गया है, इतना स्वरूप में आए हैं। तो बाबा पूछते कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है। कौन सा? अव्यक्त स्थिति का। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना। बाबा को आप स्नेह करते हैं, बाबा रिटर्न में आपको बेहद स्नेह करता है। इतना स्नेह करता है कि उस स्नेह में हमें दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां निरंतर बरसाता है। स्नेह करने का अर्थ क्या है? कि हम रोज ना रोज भरपूर हो रहे हैं बाबा के साथ बैठ। फिर सर्विस का सबूत देना है। फिर हमें क्या सबूत देना है उस रिस्पॉन्ड का जो हमें मिला बाबा से? बाबा कहते हैं स्नेह से सर्विस का फिर सबूत देना है। यह अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? यह अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुंचे हो? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं बाबा। किस चीज की रिजल्ट पूछ रहा है? कहाँ तक अव्यक्त का पाठ पढ़ा है? तो बाबा कहते हैं जब पूछा तो बच्चों के उत्तर कोई ने कहा 75%। बाबा अव्यक्त की पाठ को मैं समझ गया हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर वो 75% जो रह गया है वो कौन सा स्नेह है? उसको चेक करो किससे है। वो जरूर साकार में है, व्यक्त में है। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी की अगर 25 रिजल्ट रही तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होगी? अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अभी तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की
मदद देता है। अव्यक्त स्नेही, अंडरलाइन, अव्यक्त स्नेही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। 25 यह रिजल्ट क्यों? बाबा क्वेश्चन कर रहा है, गंभीरता से पूछ रहा है। जब ऐसे मुरली चलती है, उसकी आवाज, उसकी वाइब्रेशन को कैच करो। किस अथॉरिटी में बैठा है और वो कैसे बात कर रहा है हमसे। तो बाबा इस वक्त गंभीर अवस्था में बैठे हैं और पूछते हैं, 25 यह रिजल्ट क्यों? अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। आप सबका लक्ष्य ही क्या है? अव्यक्त स्थिति। अंतिम स्टेज क्या है? अव्यक्त स्थिति। कंप्लीट स्टेज क्या है? फरिश्ता स्थिति। तो बाबा कहते हैं, कारण सोचा है? कभी सोचते हो? समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75 होनी चाहिए। 1969 की मुरली है, उस समय बाबा बात कर रहे हैं कि उस समय 75 होनी चाहिए। तो आज देखो कितना समय रह गया है, कौन सा वर्ष चल रहा है। इस मुरली को जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो कितना समय बीत गया है। तो 75 होनी चाहिए समय प्रमाण। तो अगर आज बाबा ये मुरली पढ़ते तो इसकी रिजल्ट कितनी बताते, इसका प्रमाण कितना बताते? सोच के देखो। 95 या 99, शायद 100 कह देते बाबा। समय के प्रमाण तो 75 होनी चाहिए। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए? उसका तरीका क्या है? पुरुषार्थ क्या है? बाबा सिखा रहा है। बाबा का किससे स्नेह है? क्यों आया है? बाबा हमसे पुरुषार्थ कराने आया है। वो जानता है ड्रामा अनादि है, हूबहू रिपीट हो रहा है, सब कुछ फिक्स्ड है। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी वो हमसे निरंतर पुरुषार्थ करा रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थ से ड्रामा है। ड्रामा में पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, पुरुषार्थ से फिर ड्रामा बन रहा है। जो घड़ियां बीत जाती हैं उसे ड्रामा कहा जाता है। पहले कुछ ड्रामा नहीं है, सीन कंप्लीट तब कहते हैं ड्रामा। और उसके लिए, उस सीन के लिए पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। उसका तरीका क्या है? ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? अंतर्मुखता। यह है पुरुषार्थ। बाबा बता रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन ना होने का कारण क्या है? ना होने का कारण क्या है? बाप दादा से, सर्विस से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। जब पुरुषार्थ से स्नेह होगा तो बाबा ने कहा फिर अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी जो होगा वो अपनी डीप चेकिंग कर सकेगा। इसका भी कारण यह देखा जाता है कि बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं। तो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। समय लग सकता है, लेकिन पुरुषार्थ अंतर्मुख रहकर स्वस्थिति बनाने का है। स्वस्थिति से परिस्थिति में परिवर्तन है।
बाबा क्या कहते हैं सुनो। बाबा ने कहा परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं, स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं। परिस्थिति देखेंगे फिर स्थिति बना। स्वरूप बनने समय लगेगा। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति को बदलते नहीं, समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी। लेकिन होना चाहिए स्व स्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियां बदलती हैं। वो परिस्थिति है, यह स्व स्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते हैं, स्व स्थिति में आने से शक्ति आती है। स्व स्थिति, स्व क्या है? स्व क्या है? मैं आत्मा कहना, आत्मा के सतोगुण की स्मृति, आत्मा की अष्ट शक्तियों की स्मृति। अगर निरंतर आत्मिक भाव है, जिसे बाबा कहता है कि आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो, जब उस स्थिति में हम स्थित होते हैं तो परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। लेकिन जब बहिर्मुखता में है, देह अभिमान में है, देह अभिमान का जो टकराव परिस्थिति से होता है वो अत्यंत भयानक होता है। और उसमें गलत निर्णय, और चाहेंगे भी मैं शांत स्वरूप अपने अंतर्मुखी स्वरूप में आना तो हो नहीं सकेंगे। क्योंकि अभ्यास किसका है? बहिर्मुखता का। प्रभाव किसका है? परिस्थिति का। अभाव किसका है? आत्मिक स्थिति का, स्वस्थिति का, जो परिवर्तन नहीं होने देगा और ही परिस्थिति को खराब कर देगा। तो बाबा कहते हैं स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। इसे अंडरलाइन, इसे स्मृति स्वरूप रखो। स्व स्थिति में आने से शक्ति आती है। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है। स्व स्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी आ रहा हो, भूचाल भी आएगा, तूफान भी आएगा, तो बाबा कहते हैं अगर स्व स्थिति शक्तिशाली स्थिति है तो परिवर्तन निश्चित है। कैसी भी परिस्थिति हो, परिवर्तन हो जाएगी। स्व स्थिति की कमजोरी होने के कारण कहां कहां परिस्थिति प्रबल हो जाती है। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते रहते हैं बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने। इस बात की रुकावट है। ऐसे कोई विरले हैं जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि इस परिस्थिति को पार करके ही दिखाएंगे। अर्जी डालते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में लाते नहीं। अर्जी तो डालना, बाबा कहते हैं ठीक बात है, बाबा को अर्जी डालते हैं तो फिर मुरली में जरूर शिक्षा आएगी। अगले दिन संपूर्ण अनुभव होता है आज बाबा ने मुझे उत्तर दे दिया है। तो बाबा कहते हैं अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको फिर स्वरूप में लाते नहीं। सबकी अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है ना। बाबा को बहुत अर्जियां डालते रहते हैं,
तो बाबा कहते हैं इतनी फाइल इकट्ठी हो गई है, जैसे धर्मराज के चोपड़े होते हैं ना, ऐसे वैसे वर्तमान समय बाप दादा पास बच्चों की अर्जियां हैं। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट जा रही हैं, बाबा ये कर दो, ऐसा हो जाएगा, ये चेंज आएगा तो मैं ये चेंज हो जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं हर एक का फाइल है, मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। पुरुषार्थ क्या है, क्वेश्चन उठता है, पुरुषार्थ क्या है, इसका होमवर्क करना। पुरुषार्थ क्या है? पुरुष प्लस अर्थ, आत्मा यानी पुरुष, आत्मा के अर्थ, आत्मा के कल्याण अर्थ, जो भी कदम उठाया जाता है, जो भी मेहनत की जाती है, उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। आत्मा का कल्याण क्या है? क्या है आत्मा का कल्याण? क्या चाहती है आत्मा जिससे वो निरंतर उसका कल्याण होता रहे? आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, इसके अलावा कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, निरंतर इस स्वरूप की स्मृति में रहना, अपने शांत स्वरूप में स्थित रहना, निरंतर सुख स्वरूप में, अतीन्द्रिय सुख में स्थित रहना, यही आत्मा का कल्याण है। और इसके लिए बाबा ने क्या विशेष गुण बता दिया आज? क्या है पुरुषार्थ का? बाबा ने क्या कहा कि अंतर्मुखता, अंतर्मुखी और एकांत। जो इसका अभ्यास करता है, अंतर्मुखी कैसा होता है? ये मुख है ना बाहर, ये है बहिर्मुख। अब इसको ही अंदर की तरफ ले जाओ, ये आंखें अंदर में देखें, बहिर्मुख बाहर को देख रही है, पर दर्शन, पर चिंतन हो रहा है निरंतर। इन आंखों से बाहर को देख रहे हो, मुख से बाहर के लिए बोल रहे हो, कानों से भी क्या है, बाहर का सुन रहे हो, सारा बाहर का ले रहे हैं। लेकिन जब इसी को हम पलट दो, अंदर की तरफ ले जाओ, इन आंखों को भीतर ले जाओ और भीतर अपनी ही चेकिंग, अपना ही दर्शन करो। पर की बजाय स्वदर्शन हो जाए, पर चिंतन की जगह स्वचिंतन शुरू हो जाए। क्या, क्यों, कैसे? असल में हमारे को कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, हमारा पुरुषार्थ बहुत सिंपल है। ऐसा मटका भरा पड़ा है जिसमें दिव्य गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। सिर्फ अवगुण निकालते जाना है, मूर्ति तैयार हो जाएगी। इतने अवगुण इकट्ठे हो गए हैं, इतनी कमी है, इतनी कमजोरियां हैं, जिसको हम चिंतन करते रहते हैं, जिसका आवाहन करते रहते हैं, फिर मार्ग में दूसरों की वही कमजोरियां, कमियां नजर आती हैं, उनका चिंतन होता रहता है। सारा क्या चल रहा है? अवगुणों को देखने का, अवगुणों का दर्शन करने का, अवगुणों का चिंतन करने का, जिससे क्या है, परिवर्तन नहीं हो रहा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। लेकिन बाबा कहते हैं आपका लक्ष्य आपके सम्मुख दे दिया है, तो बच्चों को पुरुषार्थ क्या करना है? अपने भीतर जाओ, अपनी चेकिंग करो, एकांत में बैठो, एकांत में बैठो, सारे दिन का दर्शन करो। बड़ी गड़बड़ करते हैं हम। अब वो गड़बड़ जो है, कहाँ कैसे शुरू हुई, किस पॉइंट पे शुरू हुई, वो कमजोर पॉइंट क्या था, वो वीक पॉइंट क्या था जो मुझे उस तरफ ले गया और सारा ड्रामा मेरा खराब कर दिया, सारा सीन खराब कर दिया, एक्टिंग ही खराब कर दी, सारा रोल खराब हो गया। अब रिजल्ट में क्या आ गया? वही अवगुण, वही संस्कार, वही सब कुछ, कोई चेंज नहीं। तो उस वीक पॉइंट की चेकिंग करना, अंदर, अंतर्मुखी क्या है? डीप चेकिंग अपने उस वीक पॉइंट की, जहां मैं कमजोर हो जाता हूँ, घड़ी घड़ी कमजोर, कहाँ फिसल जाते हैं, कहाँ वो चेंज करना था, चेक
एंड चेंज। बाबा कहता है एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है, फिर पेपर आएगा, फिर रिपीट होगा, लेकिन अब उस पॉइंट को चेक करना है, पकड़ना है, और उसके विपरीत क्या पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ फिर बाबा बता देते हैं। स्वस्थिति, परिस्थिति नहीं होती कुछ भी, स्वस्थिति बिगड़ी होती है, परिस्थिति भी बिगड़ जाती है। जैसे ही उस वीक पॉइंट पर, जो मेरा वीक पॉइंट है, जिसे हम माया कह देते हैं, उस हर एक अपनी माया को चेक करे, अपने वीक पॉइंट को चेक करे, उस वीक पॉइंट के विपरीत क्या स्वमान, क्या स्वरूप, और क्या आप साकाश देंगे, क्या स्वस्थिति होगी, कितनी ऊंची स्टेज पर बैठना होगा। वो बहुत डाउन का पॉइंट है, बहुत नीचे का पॉइंट है, आपको टॉप पे बैठना पड़ेगा। टॉप पे बैठकर उस सिचुएशन को देखना होगा। जैसे बाबा कहते हैं उपराम हो जाओ, ऊपर में बैठ जाओ, नीचे की हलचल को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, फिर नीचे ड्रामा देखो, ऊपर बैठकर नीचे होते हुए इस ड्रामा को देखो, सीन को देखो। ये है अंतर्मुखी, अंदर की स्टेज, अंदर की डीप चेकिंग। और यही फिर जब हमें अगले बार वही सिचुएशन आएगी और हम उस पॉइंट को चेंज कर लेंगे, चेक एंड चेंज कर जाएंगे, तो हम विनर होंगे। स्वमान, स्वस्थिति, स्वरूप आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, उससे परिस्थिति क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना। भगवान आता है, उसको प्यार नहीं चाहिए, उसको प्यार का सबूत चाहिए। उसके प्यार का सबूत ही ये है कि हम वो जो कह रहा है, वो जो अनेक मुरलियां चला दी हैं, एक मुरली भी हम बन जाए ना, एक मुरली, आज की मुरली भी अगर हम अच्छे से पढ़ लें और धारण कर लें, तो हम संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा भी है कि मेरे बच्चों को केवल 6 मास ही बहुत हैं, 6 मास बहुत हैं पुरुषार्थ के लिए। मुरली को पढ़ें और धारण करें तो कंप्लीट, होल एंड कंप्लीट हम बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से जो स्नेह रखता है वही मुझे प्रिय है, क्योंकि भगवान के तो ऐसे प्रेमी बैठे हैं भक्ति मार्ग में जो हमारे पुरुषार्थ और हमारी याद को क्षणों में फेल कर देंगे। अथा भक्ति, नौधा भक्ति, फास्टिंग, पीड़ा, कष्ट, प्रेम तो वो भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन प्रेम में उन्हें पीड़ा भी हो रही है, हमसे ज्यादा यातना सहन कर रहे हैं। लेकिन बाबा को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। बाबा को कौन चाहिए? जो भगवान की मत पर चले और भगवान जैसा बने। देव आत्माएं चाहिए, दिव्य गुणधारी चाहिए उसको। ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना। अभी मेरे पास कई बात आती हैं तो बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करते हैं भयभीत कर देने वाला, खुद भी डर कर पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरों को डरा रहे हैं। अब क्या कहते हैं, विनाश होने वाला, विनाश होने वाला, पुरुषार्थ कर लो, लास्ट टाइम है, लास्ट क्या है। अभी नए नए बच्चे आए हैं और आप उनको भयभीत कर रहे हो। उन्हें प्रेम करना सिखाओ, उसको कनेक्शन सिखाओ। अगर कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा बाबा से, विकर्म विनाश है और आपसे पहले वो आत्माएं, बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाएंगी, तो जो लास्ट है उसके लिए फर्स्ट का गायन हो रहा है। वो इतना उलझेगी नहीं, इतना कार्मिक अकाउंट ही नहीं है, इधर एंटेंगल ही नहीं होगी। यहाँ तो सेवाओं में भी आते हैं, तो सेवाओं में भी क्या है, फिर युद्ध शुरू हो जाती है। जो पहले लौकिकता में किया, फिर अब अलौकिकता में शुरू हो जाता है। स्वभाव संस्कारों का खेल। जो अंत में आएगा उसको इतना समय ही नहीं, उसका क्या है, याद का पार्ट होगा। याद से ही फिर मनसा सेवा होती है। सबसे बड़ी सेवा बाबा ने कहा है मनसा सेवा है। तन की भी नहीं चाहिए उसको, धन की भी नहीं चाहिए। वो कहता है मन को इतना स्ट्रांग और इतना सुंदर बना दो कि इस मन से ही निरंतर सेवा हो। तुम मेरी याद में बैठो और लोगों को तुम्हारे थ्रू मेरा साक्षात्कार हो जाए।
भक्त भी मेरे साक्षात्कार को तरस रहे हैं। हर कोई मुझे मिलना चाहता है, प्यासा है। मेरे पास शरीर नहीं है, तुम मेरी याद में तो बैठो, तो मैं तुम्हारे ही साक्षात्कार करा दूंगा। क्या है पुरुषार्थ? पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप में आना, सत्य स्वरूप में आना। मैं एक आत्मा हूँ, दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ, दिव्य शक्तियों से भरपूर हूँ, अष्ट शक्तियों की स्मृति, सतो गुण की स्मृति, ये मैं हूँ। और सारा पुरुषार्थ यही है, मन मना भव। मूर्ति तैयार हो जाएगी, अवगुण निकालते जाओ, अवगुणों की क्लियरेंस करते जाओ। गुण ऑलरेडी हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया गया है अवगुणों से। ऊपर का कचरा निकल जाएगा। जितना ज्ञान का चिंतन होगा, ज्ञान का फ्लो होगा, उतना ही फिर योग हो। योग से मनसा सेवा होगी, मनसा सेवा से क्या होगा? परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन किससे है? मनसा सेवा से है। तो बाबा भी कहते हैं कि मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। अपने आप को क्या कहते हो? पुरुषार्थी हैं। आप पुरुषार्थी हो, फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते हो, अपनी फाइल को जानते हो। पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं पुरुषार्थ वो कर पाएगा जिसको अपनी फाइल पता है। अपनी फाइल में क्या है? सारा एक्सपेक्टेशंस, कंप्लेंट्स, ये मैं मेरा, ये सब कुछ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं जो जो अर्जियां डाल रहे हो कि बाबा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, तो मैं चेंज हो जाऊंगा, तो बाबा कहते हैं अपनी फाइल को जानते हो, अपनी फाइल को खोलो, एक एक पॉइंट उठाओ अपना और पुरुषार्थ करो। उसके प्रति शिक्षा मैं दे रहा हूं। अर्जुन को क्या कहा था गीता में? मैं उस सब कुछ होते हुए भी, स्वदर्शन चक्र भी था, एक क्षण में विजय प्राप्त करा सकता था। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ना तुझे ही है, युद्ध तुझे ही करना है, मैं केवल गाइड हूं। गाइड सिर्फ मार्गदर्शन करता है, वो रास्ता है, वो चुनाव करा देता है। जाना तुम्हें है, चलना तुम्हें है, युद्ध भी तुम्हें करना है, वहां पर वो साक्षी ही है। सारथी, साक्षी, साथी, ये भगवान के गाइडेंस है कि मैं तुम्हारे साथ भी हूं, सारथी भी हूं, गाइड भी कर रहा हूं सब कुछ, लेकिन करना तुम्हें है। और वो गाइडेंस क्या है? मुरली है। मुरली में रोज गाइडेंस आ रही है। किस चीज की गाइडेंस आ रही है? मेरी अपनी फाइल की, जो मैं अर्जियां डालता हूँ रोज अमृत वेले, दिन रात जो मेरी चिट चैट चलती है बाबा के साथ, उस अर्जियों की जो फाइल है उसको खोलो, हर पॉइंट को, और उस पॉइंट के प्रति जो गाइडेंस मुरली में आ रही है उसके साथ कंपैरिजन, कि ब्रह्मा होता, फिर बाबा ने सबसे बड़ा आइडियल रख दिया, ब्रह्मा, मेरी जगह ब्रह्मा होता तो इस परिस्थिति में उसका क्या रोल होता, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग, उसका बिहेवियर क्या होता। उसके साथ कंपेयर करना ही 25% 75% है। बाबा कहते हैं वो चेकिंग करो। आइडियल्स तुम्हारे सामने है, जिसने ब्रह्मा नहीं देखा इट्स ओके, लेकिन अभी भी हमारे सामने ऐसी महान आत्माएं हैं। ऐसे बाबा ने दर्पण रख दिए हैं, दादियों के हैं, बड़े वरिष्ठ के हैं, हो सकता है आपके निमित्त भी हो इतनी श्रेष्ठ ऊंची आत्माएं, उनको देखो, आपके नजदीक में कोई होगा ऐसा। तो बाबा कहते हैं हर बच्चे के प्रति मैं कुछ ना कुछ तैयार रखता हूँ, तो उनको ही देख लो। ब्रह्मा बाबा ने रख दिया है, ब्रह्मा को रख दिया है बाबा ने, लेकिन हमने नहीं देखा है, तो उनके प्रति किताबें पढ़ो, वो कैसे थे। दादियों के लेक्चर सुनो, दादियां बता देंगी बाबा क्या करते थे। तो वहां से चेकिंग, अपने आइडियल को सामने रखो और अपनी सिचुएशन को, अपनी स्वस्थिति को चेक करो। क्या ये स्वस्थिति ब्रह्मा बाबा के साथ मैच खाती है? बाबा का कर्मयोग, बाबा का थिंकिंग पैटर्न, और बाबा का कैसे चलना, बाबा का बिहेवियर हर बच्चे के प्रति, हर आत्मा के प्रति, उसको जो मारने भी आए थे
तो उसको भी शाबाश दे रहे थे, उसको भी मीठे बच्चे कह रहे थे। तो ऐसा वंडरफुल, इतनी हायर कॉन्शियसनेस पे रहना। तो बाबा कहते हैं सब कुछ है, फाइल देखने में आती है ना, तो बाबा कहते हैं तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया, साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना, तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया, तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा ना, फाइनल स्टेज के प्रमाण, जो कुछ कमी देखने में आती है उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाता था मैं आत्मा, और इस कमी को निकालने के लिए बाबा ने डायरियां भर दी, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। साकार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है। बाबा कहते देखो कमी को और शीघ्र निकालने का पुरुषार्थ उसे ही पुरुषार्थी का, उसे ही तीव्र पुरुषार्थी का है कि समय पर, परिस्थिति के समय पर आपको ज्ञान का याद आ जाना। धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। साकार का भी मुख्य गुण देखा, वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे। अभी ही करना है, जैसे ही वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10 व 15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे इंतजार बहुत करते हैं, इंतजाम को भूल जाते हैं। इंतजार करते हैं भट्टियां होंगी, क्लास होगी, दीदी कराएगी तब करेंगे। बाबा कहते हैं ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। बच्चे इतनी इतनी किताबें पढ़ रहे हैं ज्ञान की, लेकिन हमारे बिहेवियर में, हमारी थिंकिंग में, हमारी फीलिंग्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। हमारा प्रैक्टिकल होना, डिवाइन होना बहुत नेसेसरी है। तो बाबा कहते हैं इंतजार को निकाल, इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75 रिजल्ट हो जाएगी। अव्यक्त स्नेह की, यानी बाबा को रिटर्न रिस्पॉन्ड स्नेह क्या है, हमारे अंदर चेंज आना। बस उस चेंज को बाबा चाहते हैं कि कब वो चेंज आएगा, कब मेरे समान बनेंगे। और उस चेंज के लिए सारा पुरुषार्थ, सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं। वर्तमान समय मेजॉरिटी के पास पुरुषार्थ की रिजल्ट 75 से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे है, जो भी सामने है, वैसी ही हालतों में, इस ही शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यह लक्ष्य रखना है। बाबा ने क्लियर कट कह दिया, कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, सबको एक्सेप्ट करते हुए हमें अपने लक्ष्य पे कंसंट्रेट करना है। किसी चीज को नहीं देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि बहुत आधार हमारे हमने बना रखे हैं, डिपेंडेंट हैं हम, वो या तो आत्माओं पर हैं या किसी भी भौतिक चीजों के पीछे हैं, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कोई भी आधार हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो अधीनता के कारण वो पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। तो बातों के अधीन है, हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। जबकि बाबा कहता है अमृत वेले कहानियां सुनाने का समय नहीं है। क्या समय होता है वो? बाबा कहते हैं बता दिया है तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा स्वमान, तो अब जागृत होकर उस दिव्य स्वरूप में बैठो। भक्त पुकार रहे हैं, हर कोई तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हारी ऊर्जा चाहता है। तो उस चेतन भाव में, दिव्य चेतन भाव में स्थित होकर दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करो। बाबा की चाहना ये है, बाप समान बन के बैठो। बाबा कैसा बैठा होता है अमृत वेला परम धाम में, चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा बैठे हैं, अलर्ट हर बच्चे को सुनने के लिए शक्ति स्वरूप में बैठे हैं। बाबा भी यही चाहता है कि अब कंप्लेंट्स नहीं हो, एक्सपेक्टेशंस ना हो, फाइल्स ना हो, अर्जियां ना हो, किसी भी तरह की। क्या हो? स्वरूप चाहिए बाबा को। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें, कोई कहते बंधन हटा दो,
लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा, एक बंधन हटेगा और दूसरा आएगा। तन का बंधन हटेगा, मन का आएगा। तन का इतना बड़ा बंधन नहीं है, लेकिन अगर मन के बंधन आ गए, मन में हम जहाँ अधीन हैं, वो सारे आधार सामने आ गए, तब क्या करोगे? डिपेंड ही रहोगे, वही सब खींचते रहेंगे। धन का भी आएगा, बाबा कहते हैं, संबंधों का भी आएगा। फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। वैराग्य वृत्ति लानी है, संपूर्ण वैराग्य। सब कुछ होते हुए बुद्धि बाबा की तरफ रहे, उसे वैराग्य कहते हैं। एक है कि कुछ है ही नहीं और फिर क्या हमें तो वैराग्य है, लेकिन जिस दिन वो चीजें सामने आएंगी तो फिर बाबा भूल जाएगा, उन्हें समेटने में लग जाएंगे। बाबा कहते हैं जो है जैसा है स्वीकार करो, संपन्न अनुभव करो, और फिर उसमें भी वैराग्य ले आओ, त्याग ले आओ, वही तप करो। तो बाबा कहते हैं, कई समझते हैं बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है, अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। पुरुषार्थ का अर्थ ये परिवर्तन लाना है, और वो जो परिवर्तन लाने का समय है, बाबा कहते हैं अभी दे रहा हूं, फिर कुछ चेंज नहीं होगा, अंत में टाइम ही नहीं है। ये अभी पेपर जो चल रहे हैं परिवर्तन के लिए हैं, इन पर ध्यान दो। बहुत बहुत पढ़ना, बहुत बहुत सुनना, यूट्यूब से क्लासेस सुन रहे हैं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं अंदर जाओ, भीतर में एकांत में बैठो। आज की साकार भी सुन ली ना, बहुत है। अव्यक्त भी पढ़ ली ना, एक बहुत है, बहुत ज्यादा डोज है। 2 मुरलियां हम पढ़ रहे हैं, साकार और अव्यक्त, 2 डोज ले रहे हैं। बहुत पावरफुल डोज है दोनों की दोनों। अगर इन दोनों को देखते हुए अंतर्मुखी होके अपने स्वदर्शन करा, उसकी चेकिंग करी, एक भी कमी आज के दिन में उखाड़ दी ना, उसके ऊपर काम कर लिया, लिख लिया, मंथन कर लिया, मनन कर लिया, और उसमें परिवर्तन कुछ अंश मात्र भी हुआ, मान लो पूरा नहीं निकलता है, इतना आसानी से नहीं निकलेगा, अभ्यास है, लेकिन उस बीमारी के ऊपर रोज काम किया जाए, रोज काम किया जाए, रोज काम किया जाए, पुरुषार्थ ना छोड़ा जाए, एक दिन भी मिस ना करो, एक दिन भी दुखी ना हो। अगर दुख भी हो रहा है, कष्ट भी हो रहा है, साथ साथ पुरुषार्थ भी करो, चिंतन भी करते चले जाओ, बाबा की याद, बाबा की मुरली, मर्यादाएं जो भी हैं उसमें कोई त्रुटि मत लाओ, वो साथ साथ चलता रहे, तो एक दिन वो वीकनेस भी निकल जाएगी। क्योंकि बाप यहाँ सहयोगी है, बाप पुरुषार्थ देखते हैं, बच्चा मेहनत कितनी कर रहा है, उसका चिंतन तो चल रहा है ना कि ये बीमारी है और ये जानी चाहिए। तो वो सर्जन है ना, सर्जन क्या करेगा? देख रहा है, वो डोज दे रहा है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि चारों तरफ ब्रह्मांड में क्या आदेश हो चुका है, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये ठीक होनी चाहिए, इसके लिए ये नहीं ऐसे। आप निरंतर अपने एक एक थॉट पे काम कर रहे हो, जिस दिन आप एक एक थॉट के ऊपर काम करोगे, आंसर आएगा कहीं ना कहीं से, वो सर्जन लाएगा, किसी के भी साथ लाएगा, किसी को भी निमित्त बनाएगा, कुछ भी वो हथियार आजमाएगा, लेकिन आपकी इस बीमारी को, जो अंदर में अवगुण जैसी बीमारी है, ये एक भी अवगुण निकल जाता है तो अंदर मूर्ति निखर रही है, निखर रही है। एक दिन आएगा जो सारी फाइल्स आपने दी थी बाबा को, वो आप खुद फेंक दोगे, खुद जला दोगे कि बाबा कोई अर्जी है ही नहीं, आई एम होल एंड कंप्लीट लाइक यू, गॉड इज माई फ्रेंड, खुदा दोस्त बराबर की स्टेज होगी। बाबा को कैसे मिले हम? अमृत वेले। ब्यूटीफुल सम्मान क्या है? गॉड इज माई फ्रेंड, इक्वलेंट टू गॉड, खुदा दोस्त। दोस्त मतलब 2 लोग बराबर के लोग मिलन मना रहे हैं। बाप और बच्चे में भी आ जाता है कि बच्चा कहीं छोटा है, ठीक है, और भी कोई संबंध देखोगे तो उसमें क्या, गुरु भी ऊंचा हो जाता है, शिक्षक भी ऊंचा हो जाता है, पिता भी ऊंचा हो गया, माता भी ऊंची हो गई, लेकिन एक मित्र का संबंध ऐसा है जो समान है, बराबर है। और समान बनने के लिए बाबा कहते हैं
कि अपने पुरुषार्थ, अपने अवगुण निकाल दो, मेरे गुणों को, मेरी महिमा को याद रखो। उसके आगे जब मास्टर लगना शुरू हो जाए और उसमें मास्टरी आ जाए, जो हमारे पास पेपर आएंगे, उस दिन तुम और मैं इक्वल हो जाएंगे। तो बाबा को वो बच्चे पसंद हैं। बाबा कहते हैं जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इस संगम की वेला में, इस अमूल्य समय में बाबा कहते हैं बहुत चीजें बटी हैं, जिसमें से अब पुरुषार्थ का सौभाग्य रहा हुआ है परिवर्तन करने का। जो परिवर्तन होगा, जो 6 मास भी बाबा कहते हैं अगर मेरा बच्चा पुरुषार्थ करेगा, नंबर 1 जा सकता है। ऐसा पुरुषार्थ करो, 6 मास का भी टारगेट रखो। 6 मास के अंदर मुझे अपनी हर फाइल में से हर बात को डिलीट करना है। इतनी पावरफुल स्टेज में आना ही है, ऐसा लक्ष्य रखो। और ऐसे लक्षण जो बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं, उसको धारण करते रहो। तो बाबा कहते हैं इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं। आप देखना बहुत सुंदर और रमणीक बाबा ने हम सबका खेल देखा है। तुम भी आकर देखो, बाबा कहते हैं नीचे खेल चल रहा है, तुम भी आकर देखो तो बड़ा मजा आएगा। बहुत रमणीक खेल बाबा के बच्चों का है। तो बाबा कहते हैं आप भी देख सकते हो। अगर अपनी ऊंच अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। अगर उपराम स्थिति में बैठ गए, निरंतर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास बैठ गए और ऊपर से नीचे ड्रामा को देख रहे हो, ये हो रहा है जो इस सीन को भी देख रहे हो, तो बाबा कहते हैं औरों की हर सीन देखने में आएगी। खुद की सीन तो दिख ही रही है, लेकिन दूसरे का क्या खेल चल रहा है वो भी दिखाई देगा। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड क्या चाहिए? हायर कॉन्शियसनेस। सुप्रीम के पास बैठना पड़ेगा। जब सुप्रीम के पास बैठोगे, नियर टू गॉड, लाइक गॉड बनकर बैठोगे, तब ही नीचे का गेम देख सकते हो। क्योंकि वहां पर साकार नहीं है, वहां पर निराकार बैठा है। तो निराकार अपनी संपूर्ण अवस्था है। तो बाबा कहते हैं उस अवस्था में जब स्थित होकर निरंतर और अनेक बार आपका अभ्यास हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं फिर स्टेज पर बैठकर ऊंची अवस्था में स्थित होकर मेरे साथ नीचे का ड्रामा देखना बहुत पसंद आएगा। तो बाबा ने क्या खेल देखा? बाप दादा तो देखते रहते हैं, हंसी का खेल है। बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते। हर तरह के बच्चों को आज बाबा लेगा, 3 तरह की, और 3 तरह की परसेंटेज में डिवाइड करता है। पहली परसेंटेज बाबा कह रहा है बड़े बड़े महारथियों की है, जो शेर से नहीं डरते। भयानक से भयानक पेपर आ जाए, भयानक से भयानक परिस्थिति आ जाए, पहाड़ जैसी परिस्थिति और राई कर देंगे उसको, तो बाबा कहते हैं मगर चींटी से डर जाते हैं। शेर से नहीं डरते, वंडरफुल है। चींटी से डर जाते हैं, शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते। यह है महारथियों का खेल। घोड़े सवार पता है क्या करते हैं? अब घोड़े सवार नेक्स्ट परसेंटेज बाबा कहते हैं गैलप करते हैं। घोड़े सवारों का भी खेल देखते हैं। महारथियों का तो सुना दिया, घोड़े सवार जो है उन्हों की हिम्मत, उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते फिसल जाते हैं। इस ज्ञान को जब धारण करने की बात आती है तो बाबा कहते हैं फिसल जाते हैं। फिसलते भी नहीं है, गिरते भी नहीं है उसमें, और थकते भी नहीं है। सोचकर देखो, इस सीन को क्रिएट करके देखो। फिसल भी नहीं रहे, फिसल रहे हैं लेकिन फिसल भी नहीं रहे हैं, गिर भी नहीं रहे हैं उसके कारण, और थक भी नहीं रहे हैं। कितना रेपिटेशन वेस्टेज हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं अथक भी हैं, चल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन
जो मार्ग की सीनरियां हैं उनमें आकर्षित हो जाते हैं। ये वंडरफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे मार्ग में हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें वहीं का वहीं रखा हुआ है, वो क्या कारण है कि सीनरिया ज्ञान चल रहा है, ईश्वरीय मर्यादाएं चल रही हैं, रोज हम अपने पुरुषार्थ को कर रहे हैं जो बाबा ने सुबह से रात्रि तक का है, फिर भी ऊंचाई क्यों नहीं प्राप्त कर रहे। बाबा कह रहे हैं क्योंकि चलते चलते सीनरियां आ रही हैं और उन सीनरियों को देखकर फिसलते भी नहीं है, फिसल भी रहे हैं, गिरते भी नहीं है, थकते भी नहीं है, लेकिन देखना आता है, देखने में समय नष्ट हो जाता है, पर दर्शन पर चिंतन हो ही रहा है। बाबा कहते हैं उसमें आकर्षित हो जाते हैं, अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जाती है। यह क्या कर रहे हैं, यह कैसे करते हैं, थोड़ा सा समय इस पे भी लगा देते हैं। मान लो सारा दिन पुरुषार्थ किया और 1 घंटा बैठ के पर दर्शन पर चिंतन हो गया, तो बाबा कहते हैं हो गया काम। यह क्या कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं, तो हम भी करें। अब क्या होगा, ऐसी आत्मा पर दर्शन पर चिंतन वाली जब योग करने लगेंगी या ज्ञान पढ़ने लगेंगी, तो पढ़ भी रही है, पुरुषार्थ भी कर रही है, योग का भी, ज्ञान का भी, सेवा का भी, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है, बुद्धि फिसल भी रही, गिर भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, अथक भी है, सब कुछ चल रहा है उनका, मतलब लीकेज होती जा रही है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो बाबा कहते हैं देखने के संस्कार जाती है। ये क्या कर रहे हैं, रीस करते हैं। तो घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज्यादा है, घोड़ा ऊपर बैठते हैं ना तो अच्छा लगता है, उधर इधर जाकर देखो पूरा सीनरी नजर आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे हैं, स्पीड भी ज्यादा होती है घोड़े सवारों की, तो जो भी कार्य करते हैं बड़े उमंग उत्साह नशे में और खूब स्पीड से करते हैं, और उसमें सीनरियां आती है, देखने का संस्कार हो जाता है। देखने का संस्कार सबसे घातक है। बाबा कहते हैं प्यादों की एक हंसी की बात है, प्यादे और भी बाबा वंडरफुल बता रहे हैं, खेल सुना रहे हैं ना, तो उनकी और भी हंसी की बात है। वो क्या करते हैं, होती है बहुत छोटी सी बात, लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। पहाड़ को राई नहीं बनाते, राई को पहाड़ बनाकर फिर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं। अब इतना बड़ा पहाड़ बना दिया, ना तो चढ़ा जाएगा उसमें, ना रुका जाएगा, ना बैठा जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि खुद ही राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं, कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते हैं। फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों ही हैं उनमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं। बाबा कहते हैं चाहे प्यादे हैं, चाहे महारथी हैं, चाहे घोड़े सवार हैं, 3 कैटेगरी बच्चों की बनी हुई है इस खेल में। और लेकिन इस खेल में भी ये तीनों ऐसे हैं जिसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं ला रहा है, घोड़ा सवार ही बना है, कोई महारथी है वो चींटी का शिकार ही हुआ पड़ा है, और प्यादे तो वंडरफुल हैं ही, निरंतर बड़ी बड़ी इमेजिनेशन में रहते हैं, रॉन्ग इमेजिनेशंस में रोज राई का पहाड़ बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे इसमें से समझदार हैं, उन्हें पता है हमने राई का पहाड़ बनाया, अब वो उस पहाड़ को जो है राई बनाने में लगे हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ हैं जो अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं जो बदल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर्षित होते हैं, उन्हों की हिम्मत, उल्लास, कदम आगे बढ़ता हुआ देख आपको अपनी गलतियां, अपनी कमियां दिखनी और नजर आनी शुरू हो जाए, और आप उसके प्रति कार्य करना चाहते हैं, आप उसमें जुट जाते हैं उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए। तो बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते हैं हर एक से पूछें कि कौन महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं, तो बता सकेंगे। अपनी अपनी चेकिंग करेंगे, तो अपनी चेकिंग में चेक करो कि बाबा कहते हैं कि आप बता सकेंगे हमारे में महारथी कौन है, घोड़े सवार कौन है, प्यादा कौन है।
तो जो समझदार होगा, जो चेकिंग करता होगा अपनी, वो फटाफट बता देगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। समय हो गया है, अभी एक गीत सुनेंगे और फिर होमवर्क दिखा दो अंकिता बहन। आज का होमवर्क अपने पुरुषार्थ की चेकिंग करें, पुरुषार्थ से कितना स्नेह है। इसमें पुरुषार्थ क्या है, सबने अपनी फाइल्स को चेक करना है। अपनी अपनी फाइल्स, जो अर्जियां हम बाबा को डालते हैं, वो अर्जियों को देखो। अपनी फाइल हमको पता, लिखो ये अर्जी हम बाबा को डालते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। और फिर उसकी डीप चेकिंग शुरू से, फर्स्ट पॉइंट से, इनिशियल कहाँ वो पॉइंट, वो ट्रिगर पॉइंट कहाँ, वो वीक पॉइंट स्टार्ट होता है जब आपके साथ ऐसा होना शुरू होता है। उस समय मेरा स्वमान और मेरा स्वरूप क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पुरुषार्थी आत्मा हूं, इसके बजाय अगर हम ये करें कि मैं संपूर्ण सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं और अवगुणों के प्रति चेकिंग करें, तो आप इस चीज को करो कि मैं पुरुषार्थी तो हूं ही, लेकिन मेरा पुरुषार्थ क्या है, सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं, दिव्य आत्मा। आपका लक्ष्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना दिव्यता का प्रतीक है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, संपूर्ण निरहंकारी। इसकी डीप चेकिंग, कंपैरिजन, स्वस्थिति कैसी रहेगी हर परिस्थिति में। हमारी हर परिस्थिति हमें फेल करा रही है या पास करा रही है। अगर फेल करा रही है, अगर दिव्यता का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, क्या स्वमान होगा, क्या स्वरूप वो होगा। तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। कोई ऐसी है आपको लगता है नहीं चेंज हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो उसकी डीप चेकिंग कैसे करनी है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पुरुषार्थ क्या है, एनालिसिस, एनालाइज योर ईच एंड एवरी थॉट, और उसके प्रति होता आपका बिहेवियर। रॉन्ग बिहेवियर इट मीन्स रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग फीलिंग्स। और बाबा ने जो कहा, राई और पहाड़, क्या हम राई को पहाड़ बना रहे हैं या पहाड़ को राई बनाना है। तो इस चीज की चेकिंग, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने हो पुरुषार्थ करते हुए, चेकिंग करते हुए, ब्रह्मा बाबा मेरी जगह इस परिस्थिति में होते, तो बाबा का उस वक्त, उस क्षण क्या बिहेवियर होता, क्या बाबा का स्वमान होता, बाबा क्या करते, कैसे करते, उसको कॉपी करना है, बस कॉपी करना। ये है पुरुषार्थ की चेकिंग। बाबा ने कहा 25 से 75% तक, जो परसेंटेज है 25 को 75 बनाना है, ना कि 75 थे और 25 हो रहा है, और ही उल्टे काम हो रहे हैं हमसे। तो बाबा कहते हैं ये चेकिंग करना है। ठीक है, ये अमूल्य समय है। पर चिंतन, पर दर्शन, जो घोड़े सवार के लिए कहा, देखने का संस्कार, ये सबसे घातक है। दूसरों को देखना है कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इनकी ये स्थिति, अरे वो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन हम गड़बड़, ये भी बहुत जबरदस्त महामारी है। स्थूल को समेट लो, इन कर्मेंद्रियों को तो हम समेट लेते हैं जो स्थूल हैं, लेकिन सूक्ष्म कर्म जो हमारी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, सूक्ष्म पे काम करना है। मन में क्या चल रहा है, मन के अंदर हर विचार की चेकिंग, और हर नकारात्मकता या व्यर्थ का जो विचार है, जो दिव्यता से भिन्न है, उसको उखाड़ कर फेंक देना। इसके ऊपर काम करना है। नहीं होता है तो फिर बताना, फिर उसके ऊपर किसी दिन क्लास लेंगे। तो जैसे कछुए का एग्जाम्पल है कि कछुआ क्या करता है, कर्म किया और कर्मेंद्री समेट ली, लेकिन चलता बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे चलता है, निरंतर चलता है, रुकता नहीं है। तेज चलने वाला हमेशा थकेगा। ज्यादा ओवर डूइंग, ओवर डूइंग हम बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे ज्ञान को पढ़ने की है, चाहे क्लासेस सुनने की है, चाहे अथाह योग करने की है। कई कई घंटे का प्रण ले लेंगे, कभी भोजन भूखे रहने का प्रण ले लेंगे। बैलेंस, बाबा कहता है बैलेंस। डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बॉडी के लिए भी कुछ व्रत रख रहे हो, रिक्वायरमेंट है तो करो, नहीं है तो नहीं।
हर चीज के प्रति, हर चीज सूक्ष्म मन में उत्पन्न होने वाली की डीप 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 चेकिंग बाबा कहता है, वो चेकिंग करो। लेकिन चलना कछुए के मिसाल, स्मृति में विस्तार को सार, लास्ट अष्ट शक्ति, विस्तार को सार, कछुए की स्मृति। चलते रहो, रुकना नहीं, थकना नहीं, लेकिन कर्म करते रहो। कर्मेंद्रियों को समेटने का अभ्यास, कर्म योग का अभ्यास आपको अव्यक्त स्थिति की ओर ले जाएगा। ठीक है, माया वाया कोई चीज नहीं होती है ना। तो बाबा भी कहते हैं माया कोई चीज नहीं है, लेकिन बाबा मुरली में माया कह के हमें पता है क्यों, एक हमारे प्रति स्नेह है। जैसे एक छोटे बच्चे को होता है ना, कुर्सी रखी होती है और उसको कुर्सी लग जाती है। अब कुर्सी लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, उसको मारते हैं कि कुर्सी ने मार दिया, कुर्सी तुझे अकल नहीं है, तूने इसको मार दिया, ये छोटा सा, इसको नन्ना सा, हट गंदी कहीं की, ऐसे कहते हैं। जबकि कुर्सी ने थोड़ी ना मारा है उसको। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही माया है हमारे अंदर, जो हमारी कमी कमजोरी, हमारे संस्कार, हमारे सोचने की जो आदत पड़ गई है ना, सबसे ज्यादा बीमारी क्या है, सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग चलती रहती है, कोई भी बात हो जाए उसके प्रति, पुरुषार्थ है उसकी भी ओवर थिंकिंग हो रही है, हर चीज का स्ट्रेस लेने की आदत हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें चुप कराने के लिए कह देते हैं कि बच्चे तेरी गलती नहीं है, माया है ना, माया की वजह से ऐसा हो गया, माया आई हुई है, माया का समय है, ताकि हम शांत रहें और फिर पुरुषार्थ में लग जाए। हाँ मेरी गलती नहीं है, लेकिन हमें अपनी चेकिंग करनी है। स्थूल चीजें तो हैं, चाल चलन खान पीन, इन सब की चेकिंग तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है सोचने की जो हैबिट पड़ गई है, थिंकिंग हैबिट्स, उसको चेंज करना है। सारा ज्ञान ही क्या है, थिंकिंग को चेंज करना है। राइट थिंकिंग, डिवाइन थिंकिंग, एलिवेटेड थॉट्स कैसे लेकर आने हैं। सारा खेल मुरली का यही चल रहा है। भगवान का ज्ञान क्या है, थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन। थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो अपने आप सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। थॉट्स का इफेक्ट सारी दुनिया पर है, पूरी सृष्टि पर जाल किसका है, थॉट्स का। कौन से, नेगेटिव और वेस्ट का। उसे ही माया, उसे ही पांच विकार कह दिया। अब भगवान आता है और आकर जो हमारे पास ओरिजिनल नेचर है, जो कुछ नया नहीं है ऊपर से लाके दे रहा है या कहीं से स्टॉक नहीं लेकर आया डिविनिटी का, वो क्या कह रहा है, जो तुम्हारी ओरिजिनलिटी है, जो तुम हो, तुम्हारे अंदर है, जिसके ऊपर गंदगी आ गई, उस मिट्टी को साफ करना है, अवगुण रूपी मिट्टी को, और फिर जो तुम्हारा ओरिजिनल है, जो तुम हो, वो निकल आएगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा। उस पर कार्य करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, मिट्टी को साफ करना है, अवगुण को देखना है, कौन कौन से अवगुण आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं। बाबा रोज बताता है बच्चे तुम्हारे अंदर कंप्लेन का भी संस्कार आ गया है, तो कंप्लेन किसके प्रति और क्यों, एक्सपेक्टेशंस आ रही है, क्यों, एक्सपेक्टेशन किससे होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए, पुरुषार्थ के प्रति होनी चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन खुद से होनी चाहिए, हु एम आई, प्यूरिटी का लेवल 100%, ये मेरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हैप्पीनेस 100%, ये मेरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर काम करना, दिस इज पुरुषार्थ, दिस इज ट्रू पुरुषार्थ। किताबें पढ़ना बहुत 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 बहुत, जो चीज आपको एंटेंगल कर रही है, फिर से फियर ला रही है, फिर से ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रही है, फिर से कंफ्यूज कर रही है, फिर से डिविनिटी को, ओरिजिनल नेचर को खत्म करके फिर से आसुरी संस्कार ला रही है, उससे पुरुषार्थ थोड़ी ना कहेंगे। ऐसी किताबें मत पढ़ो, इतना मेहनत नहीं करो कि कंफ्यूज हो जाए। कौन सा करो पुरुषार्थ, ओरिजिनलिटी में आओ, जस्ट हैप्पीनेस। इफ यू आर हैप्पी तो आप डिवाइन हो, ऑल द टाइम हैप्पी हो आप। हर कर्म, हर पुरुषार्थ के बाद आप 100%, बुद्धा का फेस देखा है, ब्रह्मा बाबा को देखो, मम्मा को देखो, उनका लास्ट स्टेज क्या था, आज उनकी तस्वीरें देखते हो, उनके आगे बैठते हो, वही तो बनना है। उस तस्वीर को यहाँ इमर्ज कर कर वैसे ही बनना है। इन आंखों में वो आ जाए चमक, इन होठों पर वो चमक आ जाए, पूरा चेहरा रुहाब आ जाए। उस रुहाब को लाना पुरुषार्थ है, और कुछ पुरुषार्थ नहीं। आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, समझ के लिए दिया है,
लेकिन इसमें डीप जाना, कृष्ण का जन्म कैसे होगा, सतयुग की स्थापना कैसे होगी, ये मम्मा का पार्ट निभा रहे हैं, ये फलाने का है, ये फलानी दादी